अगर आपको अपनी मेहनत का संतोषजनक फल नहीं मिलता है, आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पैसे भी कमाते हैं, लेकिन घर में पैसा जो है बिल्कुल भी नहीं रुकता है, जिस वजह से आर्थिक तंगी जो है लगातार बढ़ती ही जा रही है। आर्थिक तंगी की वजह से घर में दरिद्रता वास कर चुकी है। दरिद्रता अगर निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। माँ लक्ष्मी पूरी तरीके से रुष्ट हो गई है और आपके घर में अगर आए दिन लड़ाई झगड़ा या कलह का माहौल बना रहता है, घर में सुख संपदा की कमी हो गई है, एकदम से घर की जो तरक्की है वो रुक गई है, तो ऐसे में हो सकता है कि आपके ऊपर कई तरीके के दोष लगे हों। तो इन दोषों से मुक्ति पाने के लिए हमारे ज्योतिष शास्त्र में ऐसे कई सरल से उपाय बताए गए हैं, जिसको अगर आप पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन की सभी परेशानियों का समाधान जो है वो हो जाता है। बस आपको यह जो उपाय है वो सही तरीके से और सही समय पर करना चाहिए। इसको करने से आपके जीवन की सभी प्रकार की जो अड़चनें होती हैं, जिसके वजह से पैसा अगर घर में नहीं रुक रहा है, अगर घर में दरिद्रता वास कर चुकी है तो किस वजह से कर रही है, या फिर घर में सुख संपदा की कमी हो गई है, घर में मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहा है, तो इन सब चीज़ों का पीछे का कारण क्या है। तो इन सब का अगर आप ज्योतिष शास्त्र के अनुसार समाधान करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन की सभी समस्याएं धीरे धीरे जो है वो समाप्त हो जाती है। तो ऐसा ही एक सरल सा उपाय है जो आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। इस वीडियो में आपको एक ही उपाय के साथ में 3 छोटे छोटे सरल से उपाय बताए जाएंगे, जिसको अगर आप करते हैं तो आपके जीवन की जो समस्याएं होंगी वो ज़रूर समाप्त हो जाएगी। यह जो उपाय है वो आपको करना है कपूर से। कपूर जो कि पूजा में आरती में प्रयोग होने के अलावा इसका हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। कपूर एक ऐसी सामग्री होती है जिससे कि बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी होती है, इसमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी भरी हुई होती है। तो अगर हम कपूर का उपाय करते हैं, नियमित रूप से करते हैं, पूर्ण विश्वास के साथ करते हैं, तो ज्योतिष शास्त्र में कपूर को एक बहुत ही अच्छी सी सामग्री बताया गया है। तो चलिए उपाय की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल महादेव के उपाय को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी ही जानकारी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर कीजिए। तो जो कपूर के उपाय हैं वो घर में कोई भी कर सकता है। जो घर के पेरेंट्स हैं, जो बड़े हैं, वो भी कर सकते हैं, या फिर जो थोड़े समझदार हैं, जो बच्चे हैं, वो भी इस उपाय को आसानी से कर सकते हैं। लेकिन आप जो भी उपाय करें उसका एक निश्चित समय रख लें कि जैसे कि अगर आपने शाम के समय उपाय किया है 7 बजे, तो आपको जो अगले दिन उपाय करना होगा वो भी आपको 7 बजे ही करना होगा। 5-10 मिनट का थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, लेकिन आपको 7 बजे के आसपास ही उपाय जो है वो करना होगा। अगर आप निश्चित समय पर उपाय करते हैं तो आपका जो उपाय होता है वो बहुत ही जल्दी फलीभूत हो जाता है और आपको इसका पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपके घर में मांगलिक कार्य रुक गया है, कोई भी कार्य नहीं हो पा रहा है, आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी आपने जैसे नया बिजनेस डाला है, या फिर आप नौकरी पर गए हैं, आपकी तरक्की रुक गई है, हो ही नहीं पा रही है, बिजनेस जो है वो पूरी तरीके से ठप हो गया है, अगर दुकान है तो कस्टमर आना ही बंद हो गए हैं, तो आप पर पितृदोष हो सकता है। पितृदोष का अगर आपके ऊपर दोष लगा हुआ है, पूर्वज आपसे नाराज हैं, रुष्ट हैं, तो आप तरक्की कर ही नहीं सकते हैं। तो पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए आपको कपूर का यह छोटा सा उपाय करना है, जो कि आप शनिवार के दिन भी कर सकते हैं। अगर आपके पास डेली आप नहीं है समय तो आप केवल शनिवार के दिन उपाय कर लीजिए, नहीं तो आप प्रतिदिन इस उपाय को जरूर कीजिए। आपको क्या करना है, आपको एक कटोरी में थोड़ा सा घी डालना है, उसमें आपको जो कपूर की टिक्की है वो डाल देनी है और आपको कपूर में घी में आपको कपूर अच्छे से भिगो देना है और इस कपूर को आपको 3 समय जलाना है। सुबह के समय आपको जलाना है, दोपहर में भी आपको जलाना है और शाम के समय भी आपको जलाना है। तो तीनों समय आप घी में कपूर भिगोकर जलाइए। अगर आप नियमित रूप से प्रतिदिन अगर आप इस तरीके से कपूर जलाते हैं तो आपके ऊपर जो पितृदोष होता है वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाता है। कुछ ही दिनों में आपको इसका जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। अगर आपके पास प्रतिदिन समय नहीं है, आप नौकरी करते हैं या फिर किसी भी कारण से नहीं है, तो आप केवल शनिवार के दिन 5 शनिवार के दिन आप करके देखिए। आपको पहले ही शनिवार से आपको इसका जो है असर पता चल जाएगा कि इससे आपके घर में कितनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आ रही है।
अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं, आपके घर में पैसा नहीं रुक रहा है, कमाई बहुत हो रही है, चारों तरफ से कमाई हो रही है, लेकिन पैसा कहाँ जा रहा है, तो उसके लिए भी आपको कपूर का यह टोटका, जो कि ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है, आपको जरूर करना चाहिए। आपको क्या करना है, शाम के समय सूर्यास्त के बाद जब सूरज का अस्त हो जाए, उसके बाद में आपको एक पान का पत्ता लेना है, आपको लेना है 2 कपूर की टिक्की, 2 आपको फूल वाली लौंग लेना है, और अपने घर की जो आपके घर का जो उत्तर पूर्व कोना होगा, जो कि ईशान कोण होता है, ईशान कोण जो कि घर की सबसे ईशान कोण में अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो यह जो कार्य है हमें सफलता जरूर दिलाता है, और हमारा जो कार्य है वो जल्दी से जल्दी इसका हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाता है। तो आपको उत्तर पूर्व दिशा में यह उपाय करना है। आपको क्या करना है कि आपको एक पान का पत्ता लेना है, 2 आपको कपूर की टिक्की लेनी है, 2 आपको फूल वाली लौंग लेना है, और आपको पूरब दिशा उत्तर पूर्व दिशा के जो कोना होगा, जो ईशान कोण होगा, वहाँ पर आपको शाम के समय सूर्यास्त जब सूरज का अस्त हो जाए 6-7 बजे के आसपास आपको नियमित रूप से यह जलाना है। आपको क्या करना है कि पान का पत्ता आप रख दीजिए, उसके ऊपर 2 लौंग रख दीजिए, कपूर रख दीजिए, और आप कपूर को जो है वो जला दीजिए, और आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपके ऊपर जो भी आर्थिक संकट है, जो भी आपकी परेशानी है, माँ लक्ष्मी रुष्ट हो गई है, तो उसके लिए आप प्रार्थना कीजिए। इस तरीके से आप कपूर को नियमित रूप से पान के पत्ते के ऊपर रखकर और लौंग रखकर उत्तर पूर्व दिशा में जलाते हैं तो आर्थिक तंगी से आपको निश्चित रूप से छुटकारा मिल जाता है। पैसों की कोई भी परेशानी होती है वो दूर हो जाती है। अब आपको करना है घर की सुख समृद्धि के लिए उपाय। अगर आपके घर में सुख शांति नहीं है, आए दिन लड़ाई झगड़ा बना रहता है, पति पत्नी आपस में लड़ते रहते हैं, घर का जो माहौल है बहुत ज़्यादा खराब हो गया है, नेगेटिविटी बास कर चुकी है, तो ऐसे में आपको यह सरल सा उपाय जरूर करना चाहिए। आपको क्या करना है, इसके लिए आपको एक कोई भी मिट्टी का पात्र ले लीजिए, उसमें आपको जो लोहान होती है, जो गंधक होती है, उसको आपको रखना है। इसके ऊपर 2 कपूर की टिक्की रखकर आपको शाम के समय नियमित रूप से जलाना है। अगर आप इसको जलाते हैं और इसके बाद एक धुआं सा निकलता है, उसको लेकर आप पूरे घर में घुमा दीजिए, घर के प्रत्येक कोने में आप इसको घुमाइए। तो जो धुआं जो है जहाँ जहाँ जाएगा, जिस डायरेक्शन में जाएगा, गंधक और लोहान का जो धुआं होता है जहाँ जहाँ पहुँचता है, वहाँ घर की जो भी नेगेटिविटी होगी वो दूर हो जाएगी। जो गंधक होती है वो नेगेटिविटी को, नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लेती है। इस तरीके से आपका जो उपाय है वो भलीभूत हो जाएगा। आप नियमित रूप से यह उपाय जरूर कीजिए। 3 सरल से उपाय हैं जो कि आपको कपूर से करना है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया यह उपाय बहुत ही जल्दी कारगर हो जाते हैं। अगर आप इसको निश्चित रूप से करते हैं तो आपके जीवन की सभी प्रकार की जो बाधाएं वो दूर हो जाएगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए महादेव आपकी सारी कामनाओं को पूरा करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।